हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट में आप लोग सिर्फ एक मेथड देखनी है और आप पूरा चैप्टर से क्लियर कर सकते हैं। मतलब जो आपका 3rd चैप्टर है, जो मेन कॉन्सेप्ट डरा हुआ है, वो जिसकी 4 मेथड होती हैं। तो चैप्टर का जो नाम है वो है दो चर में रैखिक समीकरण। ऐसे आपको 3rd चैप्टर के बाद 2nd, 1st ऐसे कराते रहेंगे। तो पहले सबसे पहले देखते हैं 3rd चैप्टर। तो दो चर में रैखिक समीकरण का मतलब क्या है? आप लोगों ने 8 में 8 क्लास में 9 क्लास में देखा होगा कि जब भी हम 7x प्लस के 4 बराबर 14, इसमें सिंगल संख्या होती है, जो संख्या ABCD के फॉर्म में होती है उसे बोलते हैं चर यानी कि वेरिएबल, और जो 1 2 3 के फॉर्म में होती है उसे बोलते हैं न्यूमेरिकल या फिर कांस्टेंट। अब इसमें सिंगल चर है, इसलिए इसे बोलेंगे एक चर में रैखिक समीकरण। जब संख्या यहाँ पे 4 के साथ बाई बन जाए तो बन जाएगा दो चर में रैखिक समीकरण। फिर नेक्स्ट क्लासों में देखेंगे कि 7x के साथ बाई है, बाई के साथ जेड भी है, तो 3 चर में रैखिक समीकरण। तो दो चर में रैखिक समीकरण आपका टॉपिक है। तो हम एक क्वेश्चन को 4 मेथड से कराएंगे और 4 मेथड से करने के बाद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फिर आप लोग चैप्टर नंबर 3 की सारी एक्सरसाइज करेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको हमें इस नंबर पर सेंड करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। तो दो चर में रैखिक समीकरण का पहला सवाल देखते हैं। तो हमारे पास जो 4 विधि है वो है नंबर 1 आल, नंबर 1 प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, और नंबर 2 विलोपन विधि, तीसरी है वज्र गुणन विधि, और चौथी है आलेखी विधि। एक्स और वाई का मान निकालने के लिए किसी समीकरणों में को सॉल्व करने की 4 विधि: प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि और आलेखी विधि। तो सबसे पहले देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो आपको दो मान दिए, दो समीकरण दिए गए हैं, 3x प्लस के 2y बराबर 7 और 4x माइनस के 5y बराबर -6। तो इन समीकरणों में से x और y का मान निकालना है। तो पहली विधि का नाम जो लिया है वो क्या है? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी दिए समीकरण को हम एक या दो मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1 और 2। किसी समीकरण, दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को लेंगे, या तो आप एक ले लो या फिर दो ले लो। एक लोगे तो यहाँ से मान निकाल के इसमें रखना है, और यहाँ से लोगे तो यहाँ का मान इसमें रखना है। तो मान लिया हमने समीकरण 1 ले लिया। समीकरण 1 से हमारा समीकरण है 3x प्लस के 2y बराबर है 7। तो यहाँ से आप या x का या y का किसी का मान निकाल लो। तो मान लिया यहाँ पे x का मान निकाल रहे हैं, तो 3x बराबर हो जाएगा 7 माइनस के 2y। तो x बराबर 7 माइनस 2y बट्टे 3। तो 7 माइनस के 2y बट्टे 3, तो ये हमारा मान आ गया x का। इसे डाल दे रहे समीकरण नंबर 3। सबसे पहले हम क्या बताया कि दो समीकरणों में किसी एक समीकरण को लेंगे, या तो ये ले लो या तो ये ले लो। अगर ये वाला लेते हम तो यहाँ से निकलता क्या? 4x बराबर माइनस के 6 प्लस के 5y। एक से लिया है तो 3x प्लस के 2y बराबर 7। 3x की 3x प्लस की संख्या माइनस की हो गई, 3 गुणा में कहाँ पे आ गया? डिवाइड में।
तो हमें यहाँ पे मिल गया समीकरण नंबर 3। एक्स का जो मान आया है वो उसमें रहेंगे 2 में रख देंगे। ध्यान रखना है 2 में ही रखना है, 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे और 2 से निकाला तो 1 में रखते। तो एक्स का मान 2 में रखने पर जैसे आप 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 की 4 और 4 और एक्स के बीच में एक साइन लगा हुआ है इनटू का, तो 4 की 4 और एक्स की जगह पे रख रहे हैं 7 माइनस के 2y/3 माइनस के 5y बराबर माइनस का 6। कोई चेंज नहीं है, 4 की 4 कर दी हमने, एक्स की जगह पे 7 माइनस के 2y/3 और माइनस के 5y बराबर -6। ये पूरा समीकरण एक चर में बन गया है। अब एक चर को हम सॉल्व कर सकते हैं। 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8 और नीचे 3 माइनस के 5y और नीचे 1 बराबर माइनस का 6। 28 माइनस के 8y, जब आप लोग 3 और 1 का लासा लेंगे तो 3 आएगा, तो ये 28 माइनस के 8y वैसा का वैसा माइनस 3 एकम 3, 3 पंजे 15y बराबर माइनस का 6। 3 और 8y 5y के साथ सॉल्व नहीं होगा, 3 और 1 का लासा लिया कितना आया 3, तो 3 का 3 उठाया यहाँ से, तो 28 माइनस के 8y और माइनस के 5 के 15, यहाँ 28 के 28 माइनस 8 माइनस के 15 माइनस के, तो दोनों माइनस के, इसलिए कितने हो जाएंगे 15 8 23 बराबर माइनस का 6 जो है वो 3 के पास, तो 6 तिया 18 माइनस के 18 माइनस के 23y बराबर माइनस के 18, तो माइनस के 28, ये संख्या प्लस की है उधर जाके माइनस की, तो माइनस के 23y बराबर माइनस के 46, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 46/23, 23 से 46 काटें तो मिलेगा y बराबर 2। तो हमारे पास दोनों मेथड जो हमने प्रस्ताव सॉल्व की है उसमें एक्स और वाई का मान निकालने के बाद हम सिर्फ वाई का मान निकाल चुके हैं, तो वाई का हमारा आंसर आ चुका है। वाई का आंसर आने के बाद इसे आप लोग चाहे 1 में चाहे 2 में चाहे 3 में किसी में रख सकते हैं, क्योंकि तीनों समीकरण एक ही आंसर देंगे। तो सीधा सीधा वाई का मान 2 डायरेक्ट निकालने के लिए आप लोग ये यूज कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो इसमें कर सकते हैं, ये नहीं तो इसमें कर सकते हैं, तीनों में वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे रखें हम वाई का मान 2 जो आया है समीकरण 3 में रख देंगे, तो मिलेगा हमें एक्स का, तो एक्स है ही, और 7 की 7 माइनस 2 की 2 इंटू बाई की जगह पे रखा हम कितना हमने 2 और नीचे 3, एक्स की एक्स 7 माइनस के 4 और नीचे 3, एक्स बराबर 3/3, तो एक्स की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1। तो एक्स और बाई दोनों के आंसर आ गए। एक्स और बाई आंसर हमारे सही हैं गलत चेक करते हैं। तो एक्स का मान कितना है 1, 3 एकन 3, एक्स की अगर 3 रखते हैं तो कितना मिलेगा यहाँ पे 3, और बाई की जगह पे 2 रखें तो 2 दूनी 4, तो 4 और 3 कितने हो गए 7, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे बाद में कॉपी पे सॉल्व करके देखेंगे। अब इसी सवाल को देखते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में आंसर वो सेम ही आएंगे, जो आंसर अभी आया है वही आंसर इससे निकलेगा। तो मेथड का नाम है विलोपन विधि।
तो विलोपन विधि में क्या करते हैं कि x या y किसी एक को लेते हैं। तो जैसे x लेना है तो x के 3 का गुणा नीचे और 4 का ऊपर पूरे पार्ट में। अगर y को लेना चाह रहे हो तो 2 का गुणा इसमें पूरे पार्ट में करेंगे और 5 का गुणा ऊपर पूरे पार्ट में करेंगे। तो x या y किसी एक को ले लेंगे। तो मान लिया आप लोगों ने अगर x ले रहे हो तो x के कितने यहाँ पे 3, तो 3 का गुणा करने पर, और यहाँ x के कितने हैं 4, तो 4 का गुणा ऊपर करेंगे। किसी एक पार्ट को करेंगे, या तो x ले लो या फिर y ले लो। y लेते तो 2 का नीचे और 5 का ऊपर, तो करते हैं 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 7 28, 3 का 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18। दोनों में ये गुणा करने के बाद ये आया हमारे पास। अब 12x प्लस के ये भी प्लस के हैं, तो दोनों को ऐसा कुछ करो जिससे x कट जाए, क्योंकि हम y सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये संख्या दोनों x ही हैं। तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर। समीकरण 1 और 2 को या तो घटा सकते हैं या तो जोड़ सकते हैं। अगर जोड़ते हम तो 12 12 24 हो जाते और यहाँ भी जुड़ जाते, तो दोनों में मान नहीं निकाल पाएंगे। तो किसी एक को हटाने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, घटाना। तो ये संख्या किसकी हो जाएगी, माइनस की, ये वाली प्लस की और ये भी प्लस की। जब एक संख्या दूसरी संख्या से घटती है तो पहली संख्या सेम करती है, लेकिन दूसरी संख्या जो घटाते हैं वो साइन बदल जाते हैं। प्लस का माइनस तो माइनस का प्लस, फिर माइनस का प्लस। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 15 और 8 23 बाई 18 और 28 46। यहाँ से अगर बाई का मान निकाले तो मिलेगा 46/23। यहाँ से मिला बाई बराबर 2, तो हमारा आंसर आ गया यहाँ पे 2। ये 2 निकला था पिछली वीडियो में, पिछली मेथड में। तो बाई का मान 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बाई का मान 2 आया है, समीकरण 1 में ही नहीं, या तो आप 1 में या 2 में, दोनों में रख सकते हैं। दोनों में मान x का सेम आएगा। तो 1 में रखा है तो क्या होगा, 3x प्लस के 2y बराबर 7। 3 का 3, x का x, 2 का 2, और 2 और y के बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है, इनटू का। तो y की जगह रखेंगे 2। 3x के 3x प्लस के 2 दूनी 4 बराबर 7। 3x बराबर 7 माइनस के 4, 3x बराबर 3। x का आंसर आ जाएगा 3/3। तो x बराबर आ गया 1। तो x का आंसर 1 और y के बाद आंसर 2 आए। x बराबर 1 और y बराबर 2। सेम आंसर दोनों मेथडों से। स्क्रीनशॉट लेते जाओ और बाद में कॉपी पे सॉल्व करते जाएंगे। तीसरी मेथड का नाम है पश्चिम। ये मेथड थोड़ी हार्ड है, लेकिन आप लोग इसे थोड़ा कैच कर लें तो लास्ट में आके इसके आंसर बहुत जल्दी निकलते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए नाम देते हैं बज्रगुण विधि। बज्रगुण विधि में जो x का पार्ट है वो a, y का पार्ट है वो b, और जो कांस्टेंट बचा हुआ लास्ट में जो पार्ट है वो c, यानी कि a b c, और नीचे वाले पार्ट में भी a b c मानेंगे। तो a b और c, अब स्टार्टिंग किससे हो, a तो स्टार्ट नहीं और c स्टार्ट नहीं, ध्यान रखना है b से स्टार्ट करेंगे। अब b से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले लेंगे b वाला टर्म, फिर लेंगे c वाला टर्म और वापस आएंगे a टर्म पे। b से स्टार्ट करेंगे b c a। ध्यान रखना है हमें यहाँ पे a b c, ना तो a ने स्टार्ट किया ना c ने, सिर्फ b से स्टार्ट होगा। तो b से स्टार्ट होने के लिए आप लोग सबसे पहले इसके लिए b और b की जो फाइट होगी वो किससे करेंगे, c से। अब b ने फाइट c से कर ली, अब c फाइट किससे करे, a से।
हम बता सकते हैं बी क्या चीज है, बाई का, सी क्या चीज है ये, और ए क्या है एक्स के आगे का टर्म यानी कि गुणांक एक्स बाई और कांस्टेंट संख्या बची हुई। तो ये तुम्हारा पहले वाले के लिए हो गया, तो बी का सी से हो गया, सी का ए से हो गया। अब ए का किससे कराएं, तो ए का फिर से कराने के लिए बी को वापस आना पड़ेगा, तो यहाँ पे बी हो गया, बी से स्टार्ट करेंगे और बी पे आगे रोकेंगे। ये तो बात होगी पहले समीकरण की। तो पहले समीकरण की बात, तो इसलिए क्या रख लें b1, तो इसे c1, इसे क्या रख लें b1, तो ये वापस b1। सेम मिसाल स्टेप के लिए करेंगे तो क्या आएगा b2, तो यहाँ पे c2, यहाँ पे a2, तो वापस b2। ये आपको पहली बार करना है, क्योंकि जब आप लोग पहली मेथड सॉल्व करेंगे तो पहली बार सॉल्व करेंगे तो जब सीख जाएंगे तब से इन चीज़ों को यूज नहीं करेंगे। अब इसे क्यों करा रहे हैं, क्योंकि b1 यहाँ पे कौन है, b1 यहाँ पे 2 है। मान लो यहाँ पे 2 ना होते, 2 नहीं है यहाँ पे, तो इसका 1 लिया जाएगा 1, क्योंकि बाई के आगे 1 दिखाई दे रहा है। c1 देखो कितना है 7, a1 कितना है 3, 2 वापस आ गया। नेक्स्ट टर्म में देखते हैं -5 है, उसके बाद कितना है -6, उसके बाद कितने हैं 4 हैं, और -5 दोबारा रिपीट है। इन समीकरणों से ये मान थोड़ा सही से रखने हैं, यहाँ पे गलती हो गई तो सवाल गलत हो जाएगा। पूरे स्टेप को ध्यान से देखते हैं और जैसे साइन है उस साइन के साथ उतार देते हैं। 2 प्लस का 2, 7 की 7, 3 की 3 और वापस 2, -5 -6 -5 -6, 4 है और वापस -5 है। अब मान निकालना है हमें x का, तो x लिख लो, मान निकालना है y का तो y लिख लो, और -1 ये फॉर्मूला है। चाहे कंडीशन कैसी भी हो, आप लोगों को x y और -1 लेना है, क्योंकि z तो है नहीं यहाँ पे। तो x मान निकालना है, y मान निकालना है, और -1 दोनों की ट्रिक के लिए फॉर्मूला है ये। इस -1 का याद रखना है। तो आप लोग यहाँ पे लाइन कर देंगे, यहाँ पे लाइन कर देंगे, यहाँ लाइन कर देंगे, यहाँ लगाएंगे चिन्ह इक्वल का और यहाँ पे लगाएंगे चिन्ह इक्वल का। तो x के लिए क्या करते हैं, इसका इसमें गुणा कर देते हैं। ध्यान रखना है हमेशा ऐसा चल रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, मतलब इधर से। तो 6 दूनी 12, माइनस के 12 हुए, इसका गुणा इसमें करने के बाद माइनस लगा दो। अब इसका इसमें, तो 7 पंजे 35, अब 35 माइनस के हैं तो किसके हो जाएंगे प्लस के। फिर से देखो 6 दूनी 12 माइनस के, उसके बाद यहाँ लगा दो माइनस, इसका इसमें गुणा करने के बाद जब इसका इसमें करेंगे तो माइनस लगेगा। 7 पंजे 35 माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस। सेकेंड स्टेप में 7 चुक 28 माइनस 6 18, 18 माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस। इसके बाद 4 एकन 4 माइनस के, ये इसका इसमें होगा, सॉरी ठीक है, इसका इसमें हो गया 7 चुक 28 के बाद 7 चुक 28 और 6 18, 3 पंजे 15 माइनस के हैं, उसके बाद माइनस लगाया हमने, तो 4 दूनी 8 किसके हैं प्लस के, तो ये जैसा है वैसा रहेगा। जैसे देखते हैं 6 दूनी 12 माइनस के, फिर माइनस लगाया तो 7 पंजे 35 माइनस के किसके हो गए प्लस के, 7 चुक 28 माइनस लगाया, उसके बाद 6 18 माइनस माइनस प्लस हो गए, 3 पंजे 15 माइनस के हैं, उसके बाद माइनस लगाया, लेकिन 4 दूनी 8 प्लस के हैं, इसलिए वैसे ही वैसे उतर गए। नेक्स्ट स्टेप पे x 12 में से 35 गए, जाएंगे नहीं तो 35 में 12 गए 23 प्लस के बराबर, यहाँ पे 22 और नीचे 28 18 46 बराबर माइनस के 1 और नीचे 23, माइनस माइनस कैंसिल। इतना कर लो। अब इसकी शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लेना इसका। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मिला हमें क्या x/23, यहाँ पे मिला हमें y/46,
तो यहाँ पे मिला हमें 1/23। हमें मान किसका निकालना है, x का। तो x का मान निकालना है, यहाँ लिखेंगे x लेने पर, x लेने पर x/23 दिख रहा है हमें, बराबर है 1/23। बाई को छोड़ दो क्योंकि हमें सिर्फ x लेना है। यहाँ लिख ले रहे हैं बाई लेने पर, तो बाई लेने पर 22/46 बराबर 1/23। तो हमने यहाँ पे बाई लिया तो x छोड़ दिया, क्रॉस करेंगे यहाँ से 23x बराबर 23, x बराबर 23/23, x बराबर 1 का आंसर। यानी कि यहाँ पे जो x का आंसर आया वो कितना रहा, 1। इसके बाद 23 बाई बराबर 46, तो बाई बराबर मिला 46/23, तो बाई से काटेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 2। तो दोनों मेथड, तीनों मेथडों से x और y के सेम आंसर आ रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो सर। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में कॉपी पे सॉल्व करेंगे। चौथी विधि का नाम है आले की विधि। आप लोगों को इन चारों मेथड में से जिसका जो भी मेथड समझ में नहीं आए, जिसको जो भी मेथड समझ में ना आए, वो इस नंबर पर मैसेज करके पूछेगा। इस नंबर पर मैसेज करके हम दोबारा उसका दूसरा वीडियो बना देंगे। तो पहले ध्यान रखना है, चारों मेथड्स में जो क्लियर हो गई है वो हमें बताते जाएं, तो जो क्लियर नहीं हुई है उसे इस नंबर पर मैसेज करके हमसे दोबारा पूछ लें। आले की विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले आले की विधि में इन दोनों समीकरण को अपनी बेस्ट मेथड से, यानी कि आपके पास प्रतिस्थापन है, विलोपन है और ब्रजगुणन विधि है, तो तीनों विधि में से किसी एक विधि से रफ पे सॉल्व कर लें। रफ पे सॉल्व करने के बाद आप लोग x और y की वैल्यू जल्दी निकाल लें। मान लो आपकी वैल्यू ये आई थी, x बराबर 1, y बराबर 2, तो ये आप पहले से पता कर लें। x का मान 1 और y का मान कितना है, 2। ये आप पहले से पता लगा लें कि इसकी वैल्यू कितनी आई है। आले की विधि को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले किसी एक मेथड से रफ पे सॉल्व कर लें जल्दी से, और x और y की वैल्यू निकाल लें। उसके बाद आले की विधि में करते क्या है, तो यहाँ ले लेंगे समीकरण नंबर 1 और इधर ले लेंगे समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे 3x प्लस के 2y बराबर कितना है, 7। 3x बराबर हो जाएगा 7 माइनस के 2y बटे कुछ नहीं है, x का मान निकालें, यहाँ से क्या मिलेगा, 7 माइनस के 2y बटे 3। यहाँ से आप लोगों ने x का मान निकाल दिया। समीकरण 2 देखते हैं, 4x माइनस के 5y बराबर माइनस के 6। यहाँ से आप लोगों ने x निकाला, तो यहाँ भी x निकालो, तो यहाँ निकलेगा 4x बराबर माइनस के 6 प्लस के 5y, और नीचे कुछ नहीं है, x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के 6 प्लस के 5y, और नीचे 4। दोनों समीकरणों से x के मान निकाल लिए हमने, तो x का आंसर y के रूप में, यहाँ भी x का आंसर y के रूप में। अब टेबल बनाएंगे, x और y। अब x और y यहाँ पे देखते जाएंगे, इधर साइड में क्या है हमारे y, तो y की वैल्यू अपने मन से चॉइस पे रखेंगे, 1 2 3 4 जितनी रखनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 0 से। ये y की वैल्यू अपनी चॉइस है, यहाँ पे आप लोग अपनी चूज करेंगे वैल्यू, x की वैल्यू अपने आप निकल के आएगी। मान लो यहाँ 0 रख रहे हैं y की, तो y की वैल्यू जैसे 0 रखोगे तो यहाँ 2 खत्म हो जाएगा, y की जगह पे आप लोग 2 रखेंगे तो 2 और 0 0, तो 7/3 मिलेगा हमें, 7/3 मिल जाएगा, ठीक है।
जब आप लोग बाई का मान 1 रखते हैं तो 7 बाई या से 1 रखोगे, 2 1 2 और 7 में से 2 गई 5, तो यहाँ मिलेगा हमें 5/3। ठीक, जैसे आप लोग बाई का मान 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 7 में से 4 गई 3 और 3/3 होता है 1। 1 2 3 काफी है मान, 3 रख लो। बाई का मान 3 रख सकते हैं तो ग्राफ बड़े हो जाएगा, 4 रख लो 4 मान हो जाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है, 2 से ज्यादा निकालेंगे, 1 2। अब बाई का मान आप लोग 100 रख देते तो एक्स का मान कुछ ना कुछ तो आएगा, बाई का मान 40 रख देंगे तो एक्स का मान कुछ ना कुछ आएगा। तो ये वैल्यू बाई की अपने मन से यूज करनी है, और ध्यान रखना है एक मान वो जरूर ले लेंगे जो आपका आंसर आ रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब बाई का मान आप लोग 0 लेंगे तो यहाँ तो 5 खत्म हो जाएगा, ओनली क्या दिख रहा है माइनस के 6 और 4, तो माइनस के 6 दिख रहे हैं और नीचे क्या दिख रहे हैं 4, ये काटें तो माइनस के 3/2 मिल रहे हैं। तो ये सब काम रफली करेंगे और जो आता जाएगा उसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आया माइनस के 3/2। जब आप लोग बाई का मान 1 रखेंगे तो 5 1 5, 6 में से 5 गई 1, माइनस के 1 बची और नीचे कितना है 4। जैसे आप बाई का मान 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और 10 में से 6 गई 4 और 4/4 होता है कितना 1। ये दोनों मैच कर जाएंगे बस। ध्यान रखना है आप लोगों को, ये वैल्यू आपको पहले से मालूम होनी चाहिए। तो आगे की विधि में हम वो वैल्यू लास्ट में पुट कर लेते हैं, कोई 3 ग्राफ दिखाने के बाद। 0 मन से चॉइस करना है, 0 नहीं रखना, आपको 10 रखना है 10 रख लो, तो ग्राफ बड़ा बनेगा। जितना छोटे मान रखोगे तो ग्राफ छोटा बन जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लो सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बनाते हैं आले को बोलते हैं इंग्लिश में ग्राफ मेथड, यानी कि ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाते हैं हमको, ग्राफ बनाते हैं ये होता है एक्स अक्ष। 9th में 8 में पढ़ा हुआ आप लोगों ने, तो एक्स अक्ष होता है हमारे राइट हैंड में, उल्टे हाथ पे होता है डैश, एक्स का प्लस और एक्स का माइनस, इधर बाई का प्लस बाई का माइनस, यहाँ होता है ओ अक्ष। ठीक, अब यहाँ देखो हाईएस्ट वैल्यू कितनी है, ये 2 है, ये 5/3 का मतलब क्या हो गया 3 दूनी 6, या 2 से कम है ये, और 3 दूनी 6, ये 2 से ज्यादा है। तो लगभग कोई मान 3 से ज्यादा नहीं दिख रहा हमें। तो देखो 1 2 3, जितनी दूरी आपने यहाँ ली है यहाँ बराबर, उतनी दूरी बराबर करके यहाँ ले लो। उसके बाद ऊपर बाई के लिए, ठीक। अब पहला पॉइंट देखो, ये लिखा हुआ है 7/3, और 7/3 का मतलब होता है 3 दूनी 6, पॉइंट 1 बचे 10, 3 त्रिक 9, 2.3, 2 से ज्यादा 3 से कम। अब ये वैल्यू किसकी है प्लस की, तो प्लस में जाएंगे हम इधर और माइनस में जाएंगे इधर। बाई की वैल्यू प्लस के लिए ऊपर और बाई के लिए नीचे, सीधा हाथ प्लस उल्टा हाथ माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। तो 2.3 जो है लगभग आ रहा है 1 2, लगभग यहाँ पे 2 के और 3 के बीच में, तो कहीं ले सकते हो, ये 2.5 आ जाएगा, तो यहाँ लगभग आ जाएगा। इस पॉइंट पे पहुंच गए हम, 7/3 का मतलब हो गया हम यहाँ पहुंच गए हैं। आप लोग यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, मतलब लगभग लेनी है एप्रोक्स वैल्यू। नीचे कितना है 0, जब हम x को चलने के बाद y पे चल ही नहीं पा रहे ऊपर, क्योंकि y की वैल्यू कितनी है 0, y की वैल्यू 0 है, तो ये पॉइंट इसी पॉइंट पे दिख जाएगा पहला। ये वाला मान आपने रखा तो x पे तो गए, लेकिन y ऊपर है इसलिए गई नहीं पाए, 0 है। अगला 5/3 है, और 5/3 क्या होता है 3 1 3, यहाँ बचे 2 20, 3 6 18, 1.6, 1 से ज्यादा 2 से कम, 1 से ज्यादा है 2 से कम है, 5 यहाँ आएगा, लगभग 6 यहाँ आ जाएगा। और कितना है बाई का मान 1, तो जो ऊपर जाएंगे इस पॉइंट पर, बाई की वैल्यू प्लस की है, ऊपर जाएंगे तो 1.6 लगभग यहाँ आ रहा है। 5/3 का मतलब क्या होगा 1.6,
और 1.6 का मतलब कहाँ जाएंगे, यहाँ पर, और 1 के लिए यहाँ पे जाएंगे। उसके बाद y की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 1, y की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 जाएगा यहाँ पे आके। देख रहे हैं तो एक लाइन बन रही है यहाँ पे, एक पहला अब आप लोग ग्राफ वाली कॉपी बनाएंगे तो बिल्कुल सही नहीं मिलेगा। तो ये पहला समीकरण आ गया, पहला समीकरण 1 2 3 10 से होके जा रहा है। इसके बाद यहाँ देखते हैं ये वैल्यू किसकी है, माइनस के 3/2, तो 2 एकन 2, 1 बची 10, 2 पंजे 10, यानी कि इसे बोलेंगे हम क्या, 1.5, 1.5, 2 तो है ही और एक और लगा हुआ है तो आधा हो जाएगा, तो 1.5, तो 3/2 का मतलब क्या होगा, 2 एकन 2, 1 बची 10, 1.5, और किसके, माइनस के, तो उल्टे हाथ पे इधर जाएंगे, तो 1.5 कहाँ आएगा, 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे है और y कितना है 0, इसलिए यहीं रुके रहेंगे। x की वैल्यू ध्यान रखना है माइनस की है, इसलिए इधर आए हैं, प्लस की होती है उधर जाते हैं, y 0 है तो ना तो ऊपर ना नीचे, उसी जगह पे है, तो वहां रहा पॉइंट। -1/4, -1/4 का मतलब हो गया 4 का जाएगा नहीं, पॉइंट 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0.25, 1 से बहुत छोटा, तो 1 से बहुत छोटा यानी कि एक ये है 0 ये है, आधा यहाँ आएगा और आधे से आधा यहाँ आएगा, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर आएगा लगभग, और वैल्यू कितनी है y की 1, ऊपर जाएंगे। इसके बाद x का मान 1, तो x का मान 1 और y का मान कितना है 2, ये वापस उसी जगह मिल जाएंगे हम। तो ग्राफ बन रहा है, यहां से जाएगा एक तो समीकरण उधर से आ रहा है, एक समीकरण इधर से जा रहा है, दोनों आपस में कट करेंगे और कट करने पर ये आंसर आएगा, यानी कि x कितना दूर है वो 1 और y से कितना दूर है, तो दोनों समीकरणों की लाइन आपस में काटेंगे और जहां काटेंगे वहां आंसर निकल के आएंगे। तो x बराबर 1 और y बराबर 2 वेरीफाई कर रहा है। इसके कमेंट में लिखना, तो हम वापस दोबारा फिर बताएंगे इस वीडियो।